नाम था चिराग, लेकिन चिराग तले अंधेरा ये जमुई जो है लोकसभा सीट को देखने को मिला। बेरोजगारी जो है वो आज बहुत ज़्यादा है। हाल ही फिलहाल नीति आयोग का रिपोर्ट आया कल परसों। जब बेटा नहीं कर पाए तो दामाद से क्या इच्छा रखे श्रीमान। दोनों के बीच जो है एकदम जो है टक्कर होगी, इसमें कोई दो मत नहीं। कांटे की वो यहाँ के निवासी है, वो जनता के बीच में घूमी है, पहले से वो घूमी है। और जो अरुण भारती जी हैं वो अचानक उनका चेहरा यहाँ जमुई में फ्लैश हुआ है जनता के। और अर्चना रविदास जी जो है वो जमुई से हैं, ये नारा भी लगा रही हैं कि हम जमुई की बिटियां हैं, बाहरी भगाओ लोकल लाओ। इस पे क्या कहेंगे आप? इसका कुछ फायदा मिलेगा? फायदा तो मिलेगा ही जब लोकल में है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बन सकते हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन उनका विचारधारा जो है वो अभी सही चल रहा है कि वो चिराग पासवान जो किए हैं वो तो खुश है, सब पब्लिक जितने भी हैं वो भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, सब खुश हैं। लेकिन वो खुशी नहीं है जो खुशी होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से द जमुई एक्सप्रेस में। मेरा नाम है रमेश कुमार और जैसा कि आपको पता है कि मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लगातार ओपिनियन जारी है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन। साथ ही साथ हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जमुई से सांसद कौन होने वाले हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ चाचा जी हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? अशोक कुमार सिन्हा। लोकसभा का चुनाव कैसे देख रहे हैं इस बार, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। क्यों? इसलिए कि उन्होंने जो भी किए हैं वो सच्चाई से किए हैं और सच्चाई से करते जा रहे हैं। क्या क्या कर दिया उन्होंने? बहुत कुछ किए, जो नहीं देश में होना चाहिए वो सब काम किए। जैसे कि वो ऐसा पुत्र हैं जो हिंदू धर्म में राम जन्मभूमि को वो भूमि बना दिए हैं जो कोई नहीं कर पाए थे। अच्छा, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी घटा देंगे, महंगाई घटा देंगे। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी घटा पाएंगे? नहीं घटा पाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं घटा पाएंगे कि उनके वो अपने घटते घटते अपने घाट पर पहुंच गए। हाँ, तो क्या घटाएंगे? तो राहुल गांधी अभी हाल ही में उन्होंने किया था भारत जोड़ो न्याय यात्रा और वो कह रहे थे कि मोदी जी को सत्ता से हटाना है। तो क्या लग रहा है इस बार टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी? एकदम नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे? नहीं। अच्छा, मोदी जी का वो 2-3 कार्य बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। मोदी जी का कार्य जो है, ये जो कहते हैं लॉकडाउन जो था उसमें भी कार्य दिखाए वो। लॉकडाउन में है ना, जो उनका धर्म उनका नियम था वो सब किए उन्होंने। गरीबों को रक्षा किए, क्या कहते हैं इलाज में भी रक्षा किए, है ना, बहुत तरह का रक्षा किए। इलाज में क्या रक्षा किए? मतलब आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं क्या? आयुष्मान का भी दिए, वो तो बाद में दिए, पहले तो वो रक्षा किए कोरोना में है ना। तो कोरोना में उन्होंने इतना रक्षा किए लोगों में, जो कि गैस ऑक्सीजन के लिए उन्होंने कहाँ से ऑक्सीजन मंगवाए, उपलब्ध किए और उसका इलाज भी तोड़ निकाले। अच्छा, जमुई में इस बार चिराग पासवान जो है वो नहीं है, हाजीपुर चले गए हैं। उन्होंने अपने जीजा जी को दे दिया टिकट। क्या लगता है इस बार अरुण भारती जी जो हैं चिराग पासवान का जगह ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना। क्यों? तो किसको वोट देने वाले हैं जमुई में आप लोग? किसको वोट देने जा रहे हैं? देखिए अब किसको वोट देने जा रहे हैं। यहाँ पे तो मुख्य रूप से टक्कर जो है अर्चना रविदास वर्सेस अरुण भारती ही है। तो क्या लगता है दोनों में कौन जीत सकते हैं? दोनों में टक्कर जो चल रहा है ना, अभी तो गौन है थोड़ा देर के लिए, लेकिन वो भी अब जो है लाइट में आ जाएंगे। तो आप इधर से सपोर्ट कर रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और एलजेपी से हैं अरुण भारती, उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि थोड़ा दुविधा में फंसे हुए हैं, है ना। उसको देखा जा रहा है, 2-4 दिन के अंदर वो भी हाईलाइट में आ जाएंगे। अच्छा, अरुण भारती जो है वो बाहरी हैं और अर्चना रविदास जी जो है वो जमुई से हैं। ये नारा भी लगा रही हैं कि हम जमुई की बिटियां हैं, बाहरी भगाओ लोकल लाओ। इस पे क्या कहेंगे आप? इसका कुछ फायदा मिलेगा? फायदा तो मिलेगा ही, जब लोकल में है तो कुछ तो फायदा मिलेगा ही। नहीं मिलेगा सो बात नहीं है। अच्छा, चिराग पासवान जी ने जो जमुई में कार्य किए उससे कितना खुश हैं? चिराग पासवान जो किए हैं वो तो खुश है, सब पब्लिक जितने भी हैं वो भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, सब खुश हैं। लेकिन वो खुशी नहीं है जो खुशी होना चाहिए था। मतलब आपको लगता है कि और डेवलपमेंट कर सकते थे वो? नहीं, हाँ, रहते तो कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। यानी कि 10 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें कितना खुश हैं चिराग पासवान से? वही 1-2 साल हम लोग खुश रहे, उसके बाद 8 साल तो उसी तरह चले आए, उसी जगह पर जहाँ थे। जैसा आप उम्मीद किए थे वैसा काम नहीं हो पाया। चलिए, हमारे साथ एक और अंकल जी हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? सत्य प्रसाद बख्शी। क्या लग रहा है इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? मोदी। क्यों? वो बहुत कुछ किए हैं जो आज तक राहुल गांधी नहीं कर सके। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मौका मिलेगा तभी तो कर पाएंगे। उनको मौका मिलने से भी नहीं कुछ करेंगे, वो अपना देखते हैं।
ये पहले आप कैसे कह सकते हैं कि मौका मिलने से भी नहीं देख करेंगे? रहे इतना जैसे हम इतना उम्र हो हम देखते जा रहे हैं कि कांग्रेस क्या किया सो हम अब क्या क्या किया कांग्रेस? क्या किया, कुछ नहीं किया। मांगे पूरा बढ़ा दिया था पहले। हाँ, तो मोदी का आने के बाद तो अपना कंट्रोल में तो है कम से कम। अच्छा, अभी लगता है कि महंगाई कम है? अभी हाँ, महंगाई कम है, महंगाई कम है अभी। तो गैस वगैरह का दाम जो है वो तो 1000 पार कर गया है, नहीं तो अभी पेट्रोल 100 क्रॉस कर गया है। नहीं तो वो भी तो कम हो गया है ना, कुछ तो कम हुआ है। अभी तो चुनाव का टाइम है इसलिए कम हो गया है। हुआ है लेकिन फिर होगा ही। युवाओं को रोजगार मिल रहा है आपके हिसाब से? कैसे नहीं मिलेगा, मिलेगा ही कैसे नहीं, मिलेगा ही। सरकारी नौकरियां बहुत कम आ रही हैं मोदी के कार्यकाल में। नहीं, अब नौकरी कैसे नहीं मिला, सबको मिलेगा तब। चलिए, हमारे साथ एक युवा हैं। क्या नाम है भैया जी आपका? चंदन कुमार सिन्हा। चंदन कुमार सिन्हा जी, क्या लग रहा है इस बार देश में अगला प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री तो वैसे मोदी ही बनेंगे, बट अगर देखा जाए तो उनको युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए। बेरोजगारी जो है वो आज बहुत ज़्यादा है। हाल ही फिलहाल नीति आयोग का रिपोर्ट आया कल परसों, जिसमें 63% यूथ का बेरोजगारी रेट है, जो कि प्रधानमंत्री बनने के जो भी बने उसको दूर करना चाहिए। और जिसमें कि राहुल गांधी जी का विचारधारा जो है बेरोजगारी को लेके वो थोड़ा बेहतर है प्रधानमंत्री की अपेक्षा जो फिलहाल में है। तो क्या लगता है इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बन सकते हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन उनका विचारधारा जो है वो अभी सही चल रहा है। कि वो जैसे हाल में ही भारत जोड़ो यात्रा की है, भारत न्याय जोड़ो यात्रा की है, जिनमें उनको बहुत ज़्यादा समर्थन मिला। तो ये कहना मुश्किल है कि प्रधानमंत्री अगला कौन हो सकता है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार करेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इस पे? ये तो जनता बताएगी, ये हम नहीं बता सकते हैं। 400 पार करेगी या 200 पार करेगी, ये जनता की बात है। अच्छा, मोदी जी का कार्यकाल जो 10 साल का रहा है वो कैसे देखते हैं आप? कार्यकाल उनका ठीक ही रहा। उन्होंने बहुत कुछ किए और बहुत कुछ जो करना था वो कर भी नहीं सके। और उनको अगर आते हैं वो सत्ता में तो उनको इस चीज़ को करना चाहिए। जैसे कि बेरोजगारी पे काम करना चाहिए। आज कुछ बुजुर्गों का है जिनको बहुत सारा फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि बहुत फैसिलिटी होना चाहिए बुजुर्ग को, वो आज दूसरे देशों के अपेक्षा वो भारत में नहीं है। वो चीज़ होना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी अगर आते हैं तो क्या लगता है महंगाई वगैरह बेरोजगारी वगैरह में कुछ कमी आएगी? महंगाई ये तो कह नहीं सकते हैं। महंगाई तो कांग्रेस के शासनकाल में भी थी और भाजपा के शासनकाल में भी है। अभी भी महंगाई वो है और पहले भी वो थी। तो ये कहना मुश्किल है महंगाई कम होगी या नहीं होगी, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। ये तो सरकार ही तय करेगी। अच्छा, जमुई लोकसभा को कैसे देख रहे हैं आप? अरुण भारती या फिर अर्चना रविदास? जमुई लोकसभा में तो अर्चना रविदास मेरे अनुसार बेहतर है, क्योंकि वो यहाँ के निवासी है, वो जनता के बीच में घूमी है, पहले से वो घूमी है। और जो अरुण भारती जी हैं वो अचानक उनका चेहरा यहाँ जमुई में फ्लैश हुआ है, जनता के बीच फ्लैश हो रहा है। तो ये कहना मुश्किल है कि अरुण भारती को लोग समर्थन करेंगे। आपको नहीं लगता कि बीजेपी के नाम पे कुछ एक्स्ट्रा वोट मिल सकता है उनको, अरुण भारती जी को? भाजपा के नाम से ही उनको वोट मिल सकता है, चेहरा से उनको जनता के बीच में वोट नहीं मिल सकता है। भाजपा के नाम से ही उनको वोट मिलेगा। चिराग पासवान का जो काम रहा 10 साल का, वो कैसा रहा? चिराग पासवान का काम तो 10 साल में जमुई में कुछ दिखा ही नहीं। वो तो हाल फिलहाल बोल दिए कि हमने उद्घाटन किए, वो कर नहीं पाए जो कि उनको करना था। वो करे वो नहीं, आज उद्घाटन कर दिए, बोलते हैं अब अगले बार आएंगे। आपने 10 साल पिछले सत्ता आपने सांसद बन के रहे, लेकिन 10 साल में आपने कुछ भी नहीं करा। तो अब आपको ये बात बोलना शोभा नहीं देता है कि हम अगले आने वाले समय में कुछ करेंगे। ये तो जनता देख ली, जैसे कि आपने रेल परियोजना को अपने दिखाया, वो भी कर नहीं पाए। तो ये मुश्किल है बताना। अच्छा, लग रहा है कि जमुई में इस वक्त कड़ी टक्कर होने वाली है? हाँ, टक्कर तो कड़ी होगी। टक्कर दोनों प्रत्याशी बहुत मतलब जनता के जो मांग है उसको लेके आए हुए हैं। तो ये कहना तय है कि टक्कर बहुत कड़ी होने वाली है। ये T20 का मैच होता है तो यहाँ 50-50 का मैच होगा। दोनों के बीच जो है एकदम जो है टक्कर होगी, इसमें कोई दो मत नहीं। कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर ही होगी। वो सर इसलिए क्योंकि एक जो है अर्चना रविदास जी जो हैं जमुई से जो है बिलोंग करती है, उसे हम घर की बेटी भी कह सकते हैं। और एक दूसरे जो हमारे जो हैं 10 सालों ने जो कार्य किए चिराग पासवान जी, नाम था चिराग, लेकिन चिराग तले
अंधेरा ये जमुई जो है लोकसभा सीट को देखने को मिला। वो सर इसलिए क्योंकि इन 10 वर्षों में जो एक युवा सांसद से उपेक्षा था वो कहीं भी जो है खड़े नहीं उतर पाए। 10 सालों में एक भी कार्य यदि वो गिनती करके दिखा दे कि चकाई के लिए वो कुछ किए तो मैं कहूँगा, पूरे चकाई की जनताओं से मैं कहूँगा कि अवश्य उन्हीं को वोट दीजिए, भारती जी को। लेकिन एक भी कार्य जो है वो नहीं कर पाए, करने में असमर्थ हुए। जब बेटा नहीं कर पाए तो दामाद से क्या इच्छा रखे श्रीमान। वो तो जो है क्या कहते हैं, दूर से आए, ना तो उनका चेहरा देखे, ना उनको पहचान रहे हैं। हाँ, भले हम कह सकते हैं भाजपा के नाम पर उन्हें वोट मिलेगा, लेकिन जो जीत का जो सेहरा होगा वो संघर्ष के द्वारा होगा, कर्म के द्वारा होगा। कहते भी हैं, अच्छा है इस जन्मभूमि पर शत शत बार जन्म ले हम, शत शत बार इसी की सेवा में अपना जीवन दे हम, अपना जीवन दे हम। तो अपनी मिट्टी के लिए कौन करते हैं? तो यदि वो लिख कर देते हैं, हम पिछले भी हम कहे थे, यदि वो जो है स्टाम्प पेपर में कोई भी हमारे सामने जो भी प्रत्याशी आएंगे लिख कर अगर देंगे कि हम जो हैं चकाई के लिए, जमुई लोकसभा सीट के लिए हम ये कार्य करेंगे, तभी हम उसे जो है वोट देंगे। और चकाई के लिए मात्र 2 ही मांग है। एक तो जो है 4 साल के अंदर जो है रेल जो है दौड़ा दीजिए, और एक आप जो है क्या कहते हैं सैनिक स्कूल की व्यवस्था कर दीजिए। अच्छा, अर्चना रविदास जी कह रही हैं कि हम लोकल हैं, जमुई की बिटिया हैं, क्या इसका लाभ मिलेगा? अवश्य सर लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लोकल को जो है मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हाँ, अब कहिएगा कि जो है पूरी तरह से मिले तो ये संभव नहीं है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा जो है, पार्टी का बड़ा चेहरा जो विश्व के क्षितिज पर सबसे जो है बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा को जाना जाता है, उनका कैंडिडेट जो हैं अरुण भारती जी हैं। तो सिर्फ भाजपा के नाम पर अरुण भारती जी को वोट मिलेगा। उनके जो हैं क्या कहते हैं हमारे जो सांसद महोदय थे, उनके चिराग पासवान जी के नाम से वोट जो हैं शायद ही जो हैं मिलने जो हैं वाला है। तो आखिरी सवाल, क्या लगता है इस बार अरुण भारती और अर्चना रविदास में टक्कर कैसा देख रहे हैं? 50-50 दोनों के बीच जो है संघर्ष होगा, और इस संघर्ष में जो मात पाएगा, जो जनता को अपनी ओर आकर्षित जो है कर पाएंगे, उन्हीं का जो है जीत होगा। इस बार जो है केंद्र को जो है जमुई वासी जो है नहीं देखेगा, अभी इस बार अपना देखेगा। क्योंकि 10 साल जो हम दिए अवसर, उस अवसर का जो है लाभ जो है हमारे सांसद महोदय नहीं उठा पाए, इसलिए इस प्रकार के सुर जो हैं उठ रहा है। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने बताया कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकते हैं और जमुई लोकसभा से सांसद कौन हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी और भी ओपिनियन देखने के लिए आप देखते रहिए द जमुई एक्सप्रेस।